तो हेलो प्यारे बच्चों। चलिए आज हम चलते हैं चैप्टर 4 के कुछ पार्ट्स उसको कवर करने। ठीक है। हीट, क्लास 7, चैप्टर 4 आपको लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का स्थानांतरण। ठीक है ना, उष्मा का स्थानांतरण यानी कि उसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that a frying pan becomes hot when kept on a flame. You might have observed, आप देख चुके हैं या आपने देखा है कि क्या, जब फ्राइंग पैन को आप फ्लेम पे रखते हैं, लौ पे रखते हैं, तो वो क्या होता है, हीट होने लगता है। क्या होने लगता है, when kept on a flame, वो क्या होने लगता है, become hot, वो गर्म होने लगता है। ठीक है, इतना समझ है। इट इज बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट passes फ्रॉम द फ्लेम, जो हीट है, जो उष्मा है, वो लौ से पासिस होते हुए कहाँ तक जाता है, यूटेंसिल यानी कि बर्तन के पास जाता है। ठीक है। When the pan is removed from the fire, और जब पैन यानी भगोने को, कोई भगोना आपके यहाँ सिल्वर का होगा, ठीक है, एल्युमिनियम का, ठीक है, या स्टील का, एल्युमिनियम का आप तो देखे हैं। ठीक है। तो जैसे उसको कहाँ से हटाते हैं, आग से, फायर से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो क्या होने लगता है, इट स्लोली कूल्स डाउन, ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, ऐसा क्यों होता है, या ऐसे ये ठंडा क्यों होता है, ये ठंडा क्यों होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू सराउंडिंग्स, यानी कि जो पैन में उष्मा रहती है, ठीक है ना, जो गर्मी रहती है, जो गर्म रहता है भगोना, वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ, सराउंडिंग्स माने चारों तरफ, यानी कि वातावरण में। ठीक है। वातावरण में क्या हो जाता है बच्चों, फैल जाता है, चला जाता है। ठीक है। सो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड, इसलिए आप समझ सकते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, इसलिए आप दोनों मामलों में समझ सकते हैं, इसलिए कि आप दोनों मामलों में समझ सकते हैं। द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो हीट होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है, बहता है, चला जाता है। ठीक है। फ्लो मीन्स बहना होता है। वो गर्म से ठंडा होता है, तो वो यही कह रहा है कि वो गर्म से ठंडा होने की तरफ जाता है। कोई वस्तु है आपके घर पे जैसे, और वो गर्म है, तो आप उसको फायर से, आग से उठा के यदि दूसरी जगह पे रख देंगे जहाँ पे फायर ना हो, तो वो क्या होने लगता है, आफ्टर सम टाइम इट इज कूल डाउन ग्रेजुअली, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ये हो गया द हीट फ्लो अचीव होता। इन फैक्ट, वास्तव में, इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। वास्तव में, इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, वास्तव में देखा जाए तो सभी मामलों में क्या होता है, फ्लो, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। तो सभी मामलों में देखा जाए तो वास्तव में जो वस्तुओं में उष्मा रहता है, गर्मी रहता है, वो गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो हो जाता है, बह जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर।
ठंडी और गर्मी में पहनने वाले कपड़े के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लोथ, कपड़ों के प्रकार। वी वियर इन समर एंड विंटर, हम जो ठंडी और गर्मी में पहनते हैं। यू नो दैट, आप जानते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड इन विंटर, सॉरी, you know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes। आप जानते हैं कि गर्मियों के समय क्या होता है, हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या हम हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। एंड और इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ, और ठंडियों में डार्क कलर्ड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।